Assalamu alaikum class. I hope all of you are fine and in your good health. Okay class, we have completed exercise 4.1 and 4.2. Last lecture आपको exercise 4.2 पे था. अब हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करते हैं. अब अगेन अपना यूनिट नंबर 4 ओपन कर लें, पेज नंबर 45. प्लीज़ ओपन योर बुक्स राइट नाउ. Open your books, have your practice notebooks and have your pen in your hands. Please hurry up. If you are not equipped with your tools, please bring all your tools along with you and be prepared to learn the lecture. I hope all of you are brilliant and are very obedient as well. So all of you are carrying your books along with you. सबके पास अपनी अपनी किताबें मौजूद हैं. Please open your chapter number 4. The name of the chapter is integers and the page number is 45. Please open your page number 45. You can see over there is written integers and unit number 4. फिर वही बात आ जाती है आपके वहाँ पे लिखा हुआ है आपके पेज पे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि आज आपने क्या सीखना है. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि आज आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीखेंगे, उनका जो लर्निंग आउटकम होगा यानी कि लर्निंग रिजल्ट होगा वो क्या होगा एट द एंड. इस लेक्चर के एंड तक स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या चीज़ सीख पाएंगे. तो हम देखते हैं कि अपनी एक्सरसाइज 4.3 पे आपने क्या सीखना है. लिखा हुआ है यहाँ पे students will be able to subtract two integers with unlike signs. obviously लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज 4.2 की थी वहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. ऑलरेडी मैं आपको वहीं पे बता चुकी थी कि जो इंटीजर्स लाइक साइंस यानी कि एक जैसे साइंस के साथ आएंगे उनको आपने ऐड करना है, और जो इंटीजर्स अनलाइक साइंस यानी कि मुख्तलिफ साइंस के साथ आएंगे उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है. तो वही काम हमने 4.3 में भी करना है. इसमें कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है. आपने 4.2 में जो काम किया था एग्जैक्टली वही काम आपने 4.3 में करना है. जब भी इंटीजर्स एक जैसे साइन के साथ आएंगे यानी कि लाइक साइंस के साथ आएंगे तो उनको आप ऐड करेंगी, और जब भी इंटीजर्स अनलाइक साइंस यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ साइंस के साथ आएंगे तो उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, तो ओके अपना पेज नंबर 53 ओपन कर लें. प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 53. दैट इज़ योर एक्सरसाइज 4.3. एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. आप देख सकती हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि आपने सिर्फ उनको सॉल्व करना है. सिंप्लीफाई का मतलब है सिर्फ सॉल्व करें, यानी कि जो भी दिया है उसको सिर्फ सॉल्व करो. उन्होंने मेथड नहीं बताया. यहाँ पर भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको कोई ख़ास मेथड नहीं बताया हुआ कि भाई नंबर लाइन यूज़ करो या ये करो या वो करो, कुछ भी नहीं है. आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको आसानी से सॉल्व करें. लेकिन प्लीज़ क्लास जो पैटर्न मैं यहाँ पे करवा रही हूँ उसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, अपने ज़ाती पैटर्न मत निकालिएगा. ओके, सॉरी, दैट वाज अ फन एलिमेंट. नाउ पार्ट 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है +4 -+1. सबसे पहले वही काम इक्वल्स टू लगाएंगे और ये जो +4 है इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे क्योंकि इसका अभी कोई ख़ास काम नहीं है. आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है माइनस और प्लस, यानी कि एक ही इंटीजर के साथ दो साइन. तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ. जब एक इंटीजर के साथ दो साइन आएंगे तो वो दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये जो माइनस है ये इस प्लस से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा माइनस. तो ये आ गया +4 -1. अब आप देखें कि 1 एक इंटीजर है और 4 एक इंटीजर है. 4 का जो साइन है वो प्लस है, 1 का साइन माइनस है, यानी कि ये दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके साइन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. तो जब भी मुख्तलिफ साइंस आते हैं तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है. तो 4 में से 1 को जब हम माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3. और जहाँ तक बात है ये 3 के साथ जो प्लस आपको नज़र आ रहा है ये 4 की वजह से. क्यों? क्योंकि 4 वाज अ ग्रेटर नंबर और ग्रेटर नंबर का जो साइन था वो प्लस था और वही प्लस हमने नीचे आंसर में लगा दिया. नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है +8, आगे है -+5. सबसे पहले स्टेप में तो इक्वल टू लगाने के बाद हमने जो +8 है इसको तो एज इट इज़ नीचे लिख देंगे. यहाँ तक बात है माइनस प्लस की, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस बिकम्स माइनस और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा. अब आप देखते हैं कि 8 के साथ जो साइन है वो है प्लस का, 5 के साथ जो साइन है वो है माइनस का, यानी कि 8 और 5 ये दोनों ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके जो साइंस हैं वो अनलाइक हैं, यानी कि एक जैसे नहीं हैं. तो जब भी एक जैसे साइन नहीं होते तो क्या होती है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है. तो 8 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3. और अगर देखा जाए तो साइन किसका आएगा, हु इज़ द ग्रेटर नंबर, 5 और 8. आई गेस 8 जो है वो ग्रेटर नंबर है. तो अगर 8 ग्रेटर है तो उसका साइन क्या है प्लस.
तो वही प्लस यहाँ पे 3 के साथ लगा दिया, ठीक है। मूविंग ऑन पार्ट नंबर 3, -6 माइनस इंटू -2। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे इक्वल, ये जो -6 है इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। जहाँ तक बात है इस माइनस की और इस माइनस की, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा प्लस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो माइनस प्लस होता है वो माइनस होता है, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, और प्लस प्लस भी प्लस होता है। जब आपके पास प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर प्लस आएगा, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तब भी आंसर प्लस आएगा, लेकिन जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर माइनस आएगा। यहाँ देखते हैं जी, ये आ गया माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और ये 2 को हम ऐसे लिख देंगे। अब आप देखेंगे 6 का जो साइन है वो माइनस है, 2 का जो साइन है वो प्लस है, यानी कि अनलाइक साइंस आ गए। तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब साइंस एक जैसे नहीं होते तो उनको आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और आप देखेंगे 6 बड़ा नंबर है कि 2 बड़ा नंबर है, डेफिनेटली 6 बड़ा नंबर है, और अगर 6 बड़ा नंबर है तो उसका साइन क्या है, माइनस, तो वही साइन आपका नीचे आंसर के साथ लगा दिया जाएगा। मूविंग ऑन यू पार्ट नंबर 4, -7 -9। सबसे पहले तो लगाएंगे इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद ये जो -7 है इसको तो एज इट इज़ लिख देना है, इसको कुछ भी नहीं करना। आगे है फिर ये माइनस और माइनस, यानी कि फिर 2 साइन आ गए हैं, तो 2 साइन तो होने नहीं चाहिए, तो इन दोनों साइंस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्लस, प्लस के बाद आप लिख देंगे 9। अब आप देख सकते हैं कि 9 का जो साइन है वो प्लस का है, जबकि 7 का साइन माइनस का है, यानी कि साइन जो है वो एक जैसे नहीं है। जब भी साइन एक जैसे नहीं होते तो वहाँ पे हो जाती है सब्ट्रैक्शन। तो 9 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 2 के साथ प्लस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि 9 आपका ग्रेटर नंबर था और 9 के साथ आपके पास था प्लस, तो जो ग्रेटर नंबर का साइन होता है वही आंसर में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स आपको मैंने करवा दिए। अगर आप नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स बिल्कुल एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एक्सरसाइज 4.2 में, एग्जैक्टली उसी तरीके से 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही आपने करना है, जैसे अगर सेम साइंस हैं आपके एलिमेंट्स के, यानी कि इंटीजर्स के साइन बिल्कुल एक जैसे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, और अगर एक जैसे नहीं हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और आखिर में साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। नाउ मूविंग ऑन जो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखें क्या लिखा हुआ है। पार्ट 5 में लिखा हुआ है +15 इन -4। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है +15। सबसे पहले ये जो +15 है इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना। आगे आ जाता है ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आ जाता है प्लस, और ये 4 हम ऐसे ही लगा देंगे। अब आप देखें कि 4 का जो साइन है वो प्लस है, 15 का जो साइन है वो भी प्लस है, यानी कि 2 इंटीजर ऐसे हैं जिनका साइन बिल्कुल एक जैसा है। 4 का भी प्लस है, 15 का भी प्लस है, और आपको मैंने बताया है कि जब इंटीजर्स के साइन एक जैसे होते हैं तो वो इंटीजर्स ऐड हो जाते हैं। तो 15 में 4 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। अब 15 बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस था, तो वही प्लस यहाँ पे आंसर में लगा दिया जाएगा। पार्ट 6 पे चलते हैं। पार्ट 6 लिखा हुआ है -18 +7। सबसे पहले ये -18 को तो मैं ऐसे लगा दूंगी नीचे, फिर आ जाता है ये माइनस प्लस, माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आ जाता है, और ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देखें कि 7 एक ऐसा इंटीजर है जिसका साइन माइनस है, 18 एक इंटीजर है जिसका साइन माइनस है, यानी कि ये दोनों इंटीजर के साइन बिल्कुल एक जैसे हैं। बोथ इंटीजर्स हैविंग द लाइक साइंस, और आपको पता है लाइक साइंस वाले इंटीजर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 7 और 18 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। जहाँ तक बात है कि ये 25 के साथ माइनस कहाँ से आया, तो ऑब्वियसली बड़ी रकम का साइन आया, और बड़ी रकम कौन थी, 18। 18 का साइन क्या था, माइनस, तो वही माइनस आपका नीचे 25 के साथ लगा दिया गया। मूविंग ऑन योर पार्ट नंबर 7, यहाँ पे लिखा हुआ है +23 -+15। सबसे पहले तो +23 को ऐसे ही आपने नीचे लिख देना है, इसको कुछ भी नहीं करना, इक्वल लगाना है सबसे पहले। इक्वल के बाद ये जो पहली एंट्री है, पहला इंटीजर है, इसको ऐसे ही लिख देना है। दूसरी जब इंटीजर को लिखेंगे तो उसके पीछे आप देख सकते हैं कि 2 साइन है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी इंटीजर के 2 साइन नहीं होते, एक ही होता है, तो उसको एक बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, उन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस बिकम्स माइनस, और ये 15 आ गया। अब आप देखेंगे 23 का साइन प्लस है, 15 का साइन माइनस है, यानी कि इनके साइन एक जैसे नहीं है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 23 में से जब मैं 15 को माइनस कर दूंगी, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो आंसर आ जाएगा 8।
23 जो था वो बड़ा नंबर था और उसका साइन था प्लस, तो 8 के साथ यहाँ पे प्लस लगा दिया जाएगा। मूविंग ऑन पार्ट नंबर 8, -42 माइनस -21। -42 को तो सबसे पहले ऐसे ही लगा दिया नीचे। अब ये जो माइनस माइनस है यहाँ पर उसमें मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे प्लस, और ये 21 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखें कि 21 एक ऐसा इंटीजर है जिसका साइन प्लस है, 42 इंटीजर है जिसका साइन माइनस है, यानी कि ये दोनों ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके साइन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो जब नहीं मिलते तो वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 42 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आ जाएगा। और आपको पता है कि 21 छोटा नंबर था, 42 बड़ा नंबर था, और बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन था, माइनस का। तो यही साइन नीचे आंसर में लगा दिया गया। हमेशा बड़ी रकम की जो साइन होता है ना, जो बड़ी वैल्यू का साइन, उसी को आंसर में लिख देते हैं। तो 42 बड़ी वैल्यू थी, उसका साइन माइनस था, तो वही 21 के साथ लास्ट में लिख दिया गया। आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा पॉइंटर है इसके नीचे ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। फिर आप नोटिस करें कि 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो बिल्कुल इसी तरीके से था, बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपका पहले कॉन्सेप्ट अच्छा बना हुआ है तो आप इजीली इसको कर लेंगे, और अगर आपको पहले नहीं समझ आई तो अभी भी आप इसको दोबारा से ठीक से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं 9, 10, 11 एंड 12 वो आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। 1 बाय 1 इन चारों को भी डिस्कस कर लेते हैं। 9 पार्ट देखें। 9 पार्ट में लिखा हुआ है +69 माइनस -21। ये +69 को एज इट इज़ उतार लेंगे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस दे देगा, ये 21 ऐसे ही आ जाएगा। अब 21 का साइन भी प्लस है, 69 का भी प्लस है, यानी कि एक जैसे साइन है, तो ऐड हो जाएंगे 69 और 21 ऐड होकर 90 दे देंगे। 69 बड़ा नंबर था और बड़े नंबर का साइन क्या था, प्लस, और वही प्लस नीचे आंसर में लिख दिया। नाउ मूविंग ऑन पार्ट नंबर 10। 10 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है +49, आगे है +-81। ये सबसे पहले +49 को तो आप ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई करके दे देंगे आपको माइनस, और ये 81 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 81 का साइन माइनस है, 49 का साइन पॉजिटिव है, प्लस है, यानी कि 81 और 49 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके साइन एक जैसे नहीं है, और जब साइन एक जैसे नहीं होते तो वहाँ पे होती है सब्ट्रैक्शन। तो 81 में से जब मैं 49 को माइनस करूँगी तो आंसर आ जाएगा 32। 32 के साथ माइनस क्यों लगाए, क्योंकि आपकी जो बड़ी रकम थी वो 81 थी, और 81 का साइन क्या था, माइनस, तो वही माइनस उसका आंसर में लगा दिया हमने, ठीक है। मूविंग ऑन जो पार्ट नंबर 11 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है +102 माइनस -133। अब सबसे पहले +102 तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन ये जो माइनस माइनस है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा प्लस, और आगे आ जाएगा 133। अब आप देख सकते हैं 133 के साथ भी प्लस का साइन है और 102 के साथ भी प्लस का साइन है, तो दोनों इंटीजर के साथ एक जैसा साइन है, तो एक जैसे साइन का मतलब है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 102 में जब 133 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 235। 235 इज़ 235, ठीक है। तो ये जो आपके पास आंसर है इसके साथ आपके पास प्लस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि जो बड़ी रकम थी ना 133 बड़ी वैल्यू थी, तो बड़ी वैल्यू का जो साइन था वो प्लस का था, वही साइन उठा के हमने लास्ट में आंसर में लगा दिया। अब हम आपके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 12, जो लिखा हुआ है -195 माइनस -165। सबसे पहले तो -195 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, फिर आगे लिखा हुआ है माइनस माइनस। जब दो माइनस आ गए तो ऑब्वियसली दो साइन तो हो नहीं सकते, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आपको दे देंगे प्लस, और आगे आ जाएगा 165। अब एक नंबर है 195, एक नंबर है 165। 165 का जो साइन है वो प्लस का है, 195 का साइन जो है वो माइनस का है, तो ऑब्वियसली एक जैसे साइन नहीं है। जब एक जैसे साइन नहीं होते तो वहाँ पे हो जाती है सब्ट्रैक्शन। तो 195 में से 165 को जब मैं माइनस करूँगी तो आंसर आ जाएगा 30। बड़ी रकम कौन सी थी, 165 बड़ी थी कि 195, ऑब्वियसली 195 बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस, और वही साइन नीचे 30 के साथ आपने लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 जैसा ही है। आपने 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 1 भी है, ठीक है। आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन आपको पता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया था, वहाँ पर भी हमने बॉक्सेस फिल किए थे। एग्जैक्टली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम बॉक्सेस फिल करेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। इसको आपने उसी पैटर्न से करना है जैसे आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ।
थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करती हूँ, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ, अदरवाइज़ हम लोग ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं। पार्ट 1 लिखा हुआ है आपके पास +2 माइनस, अच्छा यहाँ पर अब ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे आंसर आ जाए -7। अच्छा, 2 को किस में से माइनस करूँ तो -7 आ जाए। ऑब्वियसली 2 को मैं 9 में से माइनस करूँगी तब भी आपके पास -7 आएगा। तो यहाँ पे आपने +9 लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाता है -8 माइनस समथिंग इज इक्वल टू -12। -8 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 12 आ जाए, तो ऑब्वियसली 4 ऐड करेंगी तभी आपके पास 12 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया +4। खैर ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इनको आपने समझना है, अपनी कॉपीज़ पे रफ़ वर्क करना है, रफ़ वर्क करने के बाद इसको अपने नीट कॉपीज़ पे ठीक तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपने पहले किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 जैसा ही है ये, तो जिस तरह से वो किया था इसी पैटर्न से आप ये भी करेंगी। तो इसके यहाँ पर सारे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो आंसर्स की मदद से आप हेल्प ले सकती हैं, लेकिन कोशिश करें खुद सॉल्व करने की, और ये आपने अपनी कॉपीज़ पे करना है। बुक्स पे बेशक आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लें, लेकिन अपनी कॉपीज़ पे ये प्रॉपर तरीके से आपने नोट करना है। ठीक है, ये कॉपी भी क्वेश्चन करना है आपने। नाउ मूविंग ऑन जो क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है जो आपने एक्सरसाइज 4.2 में किया था ना। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अगेन यहाँ पे 2 इंटीजर की बजाय 3 इंटीजर दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, पहले 2 को सॉल्व करना है, फिर लास्ट में तीसरे को सॉल्व करना है। तो हम पहला क्वेश्चन पहला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट, फिर वही बात आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो नंबर होते हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं, बाकियों को बाद में करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, -8 माइनस -6, फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाती है, फिर आ जाता है -4। अब ये जो -4 वाला है ना, ये आपका लगातार चलता रहेगा। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 स्टेप्स में ये चलता रहेगा। लेकिन ये चीज़ ऐसे ही नहीं चलेगी, यहाँ पे आपने काम करना है। जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये -8 को ऐसे ही लगा दूंगी मैं। सबसे पहला स्टेप होगा इक्वल्स टू लगाने के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट के बाद आपने ये जो -8 है इसको ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे 2 माइनस है, तो 2 माइनस तो लिख नहीं सकते, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस माइनस बन जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा 6। तो ये हो गया -8 + 6, और ये आ गया आपकी ब्रैकेट क्लोज होगी, और बाकी जो भी बाहर लिखा हुआ है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इससे अगले स्टेप में देखते हैं कि 6 और 8 आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आप देखते हैं कि 6 का जो साइन है वो प्लस का है, 8 का साइन माइनस का है, यानी कि साइन एक जैसे नहीं है। जब साइन एक जैसे नहीं होते तो सब्ट्रैक्शन होती है। 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 8 बड़ा नंबर था, 8 के साथ माइनस का साइन था, और यहाँ पर 2 के साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे। आगे आप देख सकते हैं लिखा है -4। अब आपके पास पहले 3 इंटीजर थे, लेकिन 2 स्टेप्स के बाद आपके पास सिर्फ 2 इंटीजर रह गए। तो इनको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, इनको तो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये -2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके दे देंगे प्लस, और ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखेंगे 4 का साइन प्लस का है, 2 का साइन माइनस का है, एक जैसे साइन नहीं है। जब एक जैसे साइन नहीं होते तो सब्ट्रैक्शन होती है। 4 में से 2 को निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। 4 बड़ा नंबर था, बड़े नंबर का जो साइन था वो प्लस था, तो आंसर में प्लस लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। मूविंग ऑन पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है +11 माइनस +5, फिर आगे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, फिर आ जाता है माइनस, और आगे है +19। वही बात आ गई, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स हैं आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये जो आपकी ये वाली ब्रैकेट जहाँ पे पॉइंटर मौजूद है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले =, ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ये +11 ऐसे आ जाएगा, ये माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस दे देगा, और ये 5 आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। फिर है जो बाहर जो है वो ऐसे ही लिखा रहेगा। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के एलिमेंट्स को पहले सॉल्व करते हैं, बाहर वाले को ऐसे ही लिखते रहेंगे, 2-3 दफ़ा तो ऐसे ही लिखेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगले स्टेप में। तो ये 11 और 5 ये दोनों इंटीजर ऐसे हैं जिनके साइन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। 11 के पास प्लस है, 5 के पास माइनस का साइन है। तो जब एक जैसे साइन नहीं होते तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो 11 में से 5 को निकालना पड़ेगा, तो आ जाएगा पीछे 6। 11 बड़ा नंबर था और उसका साइन प्लस था, तो 6 के साथ भी प्लस ही लगेगा। आगे ये जो माइनस है ये ऐसे ही लिख दिया, और ये +19 ऐसे ही लिख दिया। अब आपके पास 3 की बजाय 2 इंटीजर्स रह चुके हैं। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले जो +6 है उसको ऐसे ही लिख देंगे, ये माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस, और ये 19 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखें
कि 6 एक ऐसा इंटीजर है जिसके साथ प्लस लगा हुआ है, 19 एक ऐसा इंटीजर है जिसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो एक जैसे साइन नहीं है तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन होगी। तो 19 में से जब हम 6 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13। 19 वॉज अ ग्रेटर नंबर, 19 बड़ा नंबर था और बड़े नंबर का साइन माइनस था, तो जब बड़े नंबर का साइन होता है वही आंसर में आता है, तो 13 के साथ आपने माइनस लगा दिया। मूविंग ऑन योर पार्ट नंबर 3, 4, इस क्वेश्चन के जो अगले पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ये पहले भी आप कर चुके हैं। आई एम रिपीटिंग दिस। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्रैकेट -13 -18 और आगे फिर -17। खैर ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है ना, ये तो आप देखें यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, आगे भी नज़र आएगा और उससे आगे भी नज़र आएगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है ये एज इट इज़ नहीं रहेगा, इस पर आपने काम करना है। तो सबसे पहले आपने लगाया इक्वल, फिर आपने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और ये लिख दिया -13। जहाँ तक बात है इन दो साइंस की, तो ऑब्वियसली दो साइन हो नहीं सकते एक इंटीजर के, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 18 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर आ जाता है -13 और +18, यानी कि 13 के साथ माइनस का साइन है, 18 के साथ प्लस का साइन है, एक जैसे साइन नहीं है इन दोनों इंटीजर्स के, तो एक जैसे साइन ना होने की वजह से यहाँ पर हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। तो 18 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, और ये जो 18 था ये बड़ा नंबर था और इसके साथ साइन कौन सा था, प्लस का, तो यही साइन जो है आंसर में प्लस लग जाएगा। और आगे ये -17 ऐसे ही हम लिख देंगे। अब आप देखें तो जहाँ पे मेरा यहाँ पे पॉइंटर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब एक इंटीजर है और एक ये इंटीजर है, यानी कि सिर्फ दो इंटीजर है ये। तो दो इंटीजर को सॉल्व करना तो आपको आता है, तो +5 को ऐसे ही लिख देंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 17। अब आप देखिए कि 17 का साइन क्या है, प्लस का, 5 का साइन क्या है, प्लस का, यानी कि ये दोनों इंटीजर ऐसे इंटीजर हैं जिनके साइन बिल्कुल एक जैसे हैं, और जब एक जैसे साइन आते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, एडिशन। तो 17 में 5 को ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा 22। 17 बड़ा नंबर था, 17 का साइन प्लस का था, तो आंसर में भी प्लस लगाया जाएगा। क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में फिर आ गई आपकी स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर है -18 माइनस प्लस 12 और ब्रैकेट क्लोज -19। अब हमने ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर वाले को काम करना है, बाहर वाले को ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लिखेंगे इक्वल्स टू, लगाएंगे अपनी स्क्वायर ब्रैकेट और ये -18 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे दो साइन है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है और ये आ जाएगा 12 और आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। बाहर जो माइनस इंटू -19 है ये तो ऐसे ही लिख देंगे हम। अब आप देखेंगे 12 का साइन क्या है, माइनस, 18 का साइन क्या है, माइनस, यानी कि ये दोनों ऐसे इंटीजर हैं जिनके साइन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एक जैसे साइंस वाले इंटीजर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो 18 में 12 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। बड़ा नंबर कौन सा था, 12 या 18, 18 बड़ा नंबर था, तो 18 के साथ साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में भी माइनस ही लगेगा। अब आप देखिए जहाँ पे मेरा पॉइंटर है यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ दो इंटीजर बचे हैं, एक -30 और एक -19। अब इनको सॉल्व करते हैं आपस में। सबसे पहले तो -30 ऐसे लिख देंगे, अब ये जो माइनस है ना बाहर और ये अंदर, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस। 19 को ऐसे लिख देंगे। अब आप देखें कि 19 भी एक इंटीजर है, 30 भी एक इंटीजर है, लेकिन दोनों के साइन एक दूसरे से अलग अलग हैं, और जब साइन एक दूसरे से अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है, तो 30 में से 19 को निकालेंगे तो रह जाएगा 11। अब 30 बड़ा नंबर था, 30 के साथ माइनस का साइन था, तो आपके साथ 11 के साथ भी माइनस का साइन लगेगा। मूविंग ऑन योर पार्ट नंबर 5 एंड 6, आपने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स उसी पैटर्न से करने हैं। मैं अब इन पार्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही, आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप इनको समझ भी सकती हैं और इनको लिख भी सकती हैं, कॉपी भी कर सकती हैं और ख़ुद भी कोशिश कर सकती हैं। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज 4.2 अगर आपने अच्छे से कंप्लीट की होगी तो एक्सरसाइज 4.3 बिल्कुल वैसी ही है, कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है। आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जब भी एक जैसे साइंस वाले इंटीजर्स आएंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, जब भी मुख्तलिफ साइंस वाले इंटीजर्स आएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, यही आपकी लर्निंग आउटकम थी। शुरू में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में आपने यही सीखना है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऐड टू इंटीजर्स विद लाइक साइंस। जब इंटीजर्स के साइंस जो हैं वो लाइक एक जैसे होंगे तो आप उनको ऐड करेंगी, और जब इंटीजर्स के साइन अनलाइक यानी कि मुख्तलिफ होंगे एक दूसरे से तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही आपका टास्क था एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3 में।
4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड 3 भी आपका कंप्लीटेड है, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। आपको सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए, खुद भी करने की कोशिश करें। नाउ मूविंग ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है इसमें। आपको बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करें -1 1 1 को, लिखा है सब्ट्रैक्ट -1 1 1 फ्रॉम +1 1 1। फ्रॉम का मतलब है कि आपने कहाँ से काम शुरू करना है, फ्रॉम +1 1 1 में से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे +1 1 1, उसके बाद आप लिखेंगे माइनस और अगला नंबर होगा -1 1 का, यानी कि पहले ये नंबर लिखेंगे जहाँ पे मेरा पॉइंटर मौजूद है, उसके बाद आप ये नंबर लिखेंगे और इन दोनों के दरमियान में आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि माइनस का साइन होना चाहिए, क्लियर है। फ्रॉम का मतलब है कि पहले वो नंबर लिखना है, ठीक है। फ्रॉम +1 1 1 का मतलब है कि सबसे पहला नंबर आपने लिखना है +1 1 1। दूसरा नंबर आपने लिखना है -1 1 1। ये दोनों आपने ब्रैकेट में लिख लिए। अब इनके दरमियान में साइन कौन सा आएगा, इनके दरमियान में साइन अगर तो यहाँ पे लिखा होता ऐड तो मैं यहाँ पे लगाती प्लस, अगर तो यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट तो मैं यहाँ लगाऊंगी माइनस। और आप देख सकते हैं मेरे पॉइंटर के ऊपर कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस नंबर में से, ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर मौजूद है, मेरे पॉइंटर को फोकस कीजिएगा, ये जो नंबर है +1 1 1, इस नंबर में से आपने -1 1 1 इस नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको आप पहले लिखेंगी, फ्रॉम से पहले वाला जो नंबर है उसको आप बाद में लिखेंगी ब्रैकेट में, और इनके दरमियान में जो साइन होगा वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पढ़ के पता चलेगा। अगर तो यहाँ पर ऐड लिखा होता तो आप प्लस करती, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, अगले स्टेप में आप +1 1 1 को ऐसे ही लिख देंगी। आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा प्लस, और आगे है 1 1 1, तो आप इसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब आपको पता है कि ये वाला नंबर, इसका साइन भी प्लस है, ये जो नंबर है इसका साइन भी प्लस है, यानी कि ये जो दो इंटीजर्स हैं इन दोनों के साइन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे साइन होते हैं तो वो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 111 में 111 ऐड करेंगे तो 222 आपको आंसर मिल जाएगा। और ये जो साइन है ना प्लस का, ये हमेशा बड़ी रकम का लगता है, लेकिन आपके पास जो पीछे एक जैसी रकम है ना, तो जब एक जैसे नंबर आ जाते हैं तो वो दोनों ही ग्रेटर होते हैं, तो दोनों ही लेसर भी होते हैं। तो वहाँ पे कोई ज़ाहिर सी बात है कंपैरिजन तो रहता नहीं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि एक जैसे नंबर हैं। तो ये दोनों ही ग्रेटर हैं। तो अगर मैं इसको ग्रेटर ले लेती हूँ जहाँ पे मेरा पॉइंटर मौजूद है, तो इसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अगर मैं इस पहले वाले को ग्रेटर ले लेती हूँ तो इसका साइन क्या है, प्लस, तो आंसर में क्या आ गया, प्लस। तो हर हाल में आपके पास प्लस ही आना है, चाहे आप पहले वाले को ग्रेटर ले लें या दूसरे वाले को। वैसे तो दोनों एक जैसे हैं इसलिए दोनों ही ग्रेटर हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। ये जो सारा हिस्सा यहाँ पे मैं पॉइंटर मूव कर रही हूँ अपना, ये सारा क्वेश्चन हमने खुद किया है। आपकी बुक में सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि सब्ट्रैक्ट करो -1 1 1 को फ्रॉम +1 1 1 से, यानी कि सबसे पहले +1 1 1 लिखो, उसके बाद ये दूसरा वाला नंबर लिखो और इनके दरमियान में कौन सा साइन लगा दो, सब्ट्रैक्शन का, यानी कि माइनस का, और उसके बाद सिर्फ इनको सॉल्व करो। और ये वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.2 में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये तो आपको अब आना ही चाहिए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपने जिस तरह से मैंने काम करवाया एग्जैक्टली ऐसे ही काम करना है, पैटर्न अपने नहीं लगाने, जो मैं लिख रही हूँ वही कीजिएगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन योर क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -99। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करोगे ना, सम करोगे, तो आंसर आएगा -99, यानी कि एक इंटीजर यहाँ होगा, एक इंटीजर यहाँ होगा, और आंसर इक्वल्स के बाद जो आएगा वो आएगा -99। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ -99। मैं यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये पहली ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई ना कोई पहला इंटीजर होगा, ये दूसरी ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई दूसरा इंटीजर होगा। तो जब इन दोनों इंटीजर को मैं ऐड करूँगी, ये मेरे पॉइंटर के ऊपर सिंबल नज़र आ रहा है आपको सम का, एडिशन का, जब मैं ये दो इंटीजर्स को, ये इंटीजर और यहाँ पे इंटीजर को ऐड करूँगी, यानी कि सम लूँगी, तो आंसर इज़ का मतलब होता है इक्वल्स टू, तो आंसर क्या आएगा, -99। अब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वन इंटीजर इज़ -66, वो खुद बता रहे हैं कि जो एक इंटीजर है ना वो -66 है। फाइंड अदर, दूसरा ढूंढो।
अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.2 में भी किया है, 3 में भी किया है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, फिल इन द बॉक्सेस वाला हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया। ये बता रहे हैं आपको कि एक इंटीजर -66 है, दूसरा हमें नहीं पता, लेकिन आंसर हमें पता है कि वो -99 है। कह रहे हैं कि जब दो इंटीजर को आप ऐड करोगे तो आंसर -99 आ जाएगा, और एक इंटीजर -66 है, दूसरा हमें नहीं पता, दूसरा आप खुद ढूंढें। तो आपको पता है कि -66 में -33 को ऐड करेंगे तब भी 99 आएगा। 66 में 33 ऐड होगा तो 99 आएगा ना। तो यहाँ पर -33 ऐड होगा, क्योंकि एक जैसे साइन वाले नंबर ऐड होते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो 66 में से 33 को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि 33 का साइन भी माइनस है, 66 का भी माइनस है, तो एक जैसे जो साइंस वाले होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो जब मैं 66 को 33 के साथ ऐड करूँगी तो आंसर आ जाएगा 99, और ये जो 99 के साथ माइनस है ये किस वजह से है, ये -66 की वजह से। 66 बड़ा नंबर था, उसके साथ माइनस था, तो जो बड़ा नंबर होता है, बड़ी रकम होती है, उसका ही साइन आपके पास आंसर में लगता है। तो ये जो था ना, ये 2 लाइन्स का क्वेश्चन था, इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करनी थी और आपने वो नेक्स्ट स्टेप में फिल कर दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जिस तरीके से मैंने आपको करवाए हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से अपनी कॉपीज़ भी कीजिएगा। नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है लेक्चर। अब फिर अपना नोट ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। नोट को एक दफ़ा मैं पढ़ देती हूँ, देख लें। लिखा हुआ है आपके पास, सॉल्व ऑल पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन ऑन योर नीट नोटबुक। काइंडली अपनी नीट नोटबुक के ऊपर अपना तमाम काम कंप्लीट करें। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 4.3 के, हर क्वेश्चन का हर पार्ट आपकी कॉपी पे होना चाहिए। फॉलो द सेम पैटर्न एज इट इज़ गिवन इन द लेक्चर। जो काम मैंने आपको लेक्चर में जिस तरीके से करवाया है उसी तरीके से कीजिएगा। पैटर्न एक जैसा होना चाहिए, किसी के क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। डू योर वर्क नीट एंड प्रॉपर। अपना काम काइंडली नीट एंड क्लीन कीजिएगा, सही तरीके से कीजिएगा, कोई गलती मिस्टेक गंद नहीं डालना। नीट एंड क्लीन तरीके से काम कीजिएगा। जो पैटर्न मैंने बताया उसी को फॉलो कीजिएगा। अपने अपने ज़ाती पैटर्न्स नहीं लगाने हैं आपने प्लीज़, क्योंकि आप लोग फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ही पैटर्न रखें, ठीक है। और हर क्वेश्चन का हर पार्ट करना है, और अपनी नीट नोटबुक को अच्छे से तैयार करें। जब आप आएंगी तो आपकी नीट नोटबुक को चेक किया जाएगा, सारा कुछ मौजूद होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकती हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।